लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने द सरकारी मुसलमान नाम की एक किताब लिखी है। हम उनसे इस पूरे वाक़े के बारे में, गुजरात दंगों के दौरान क्या हुआ और उनकी किताब के बारे में बातचीत करेंगे। जनरल शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो रात जिसके बारे में लगातार बात हो रही है जब से आपने ये बयान दिया है, 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच की जो रात थी 2 बजे, ऐसा क्या हुआ था, हमें बताइए। देखिए, मेरा जो डिवीज़न था, स्ट्राइक कोर का डिवीज़न था और हम लोग डिप्लॉयड थे जैसलमेर के इलाके में। 28 को मैं एक्सरसाइज में गया तो वापस आया तकरीबन 6:30 बजे या 6 बजे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पद्मनाभन का टेलीफोन आया मेरे पास। तो मुझे ये महसूस हुआ कि चीफ ने डायरेक्टली क्यों कॉल किया है, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। और उन्होंने मुझे बस ये कहा कि मैक्सिमम ट्रुप्स को ले जाओ और जो दंगे हैं अहमदाबाद में उनको ख़त्म करो। तो मैंने कहा साहब वो तो 2 दिन लगेंगे हमें अहमदाबाद पहुंचने में। उन्होंने कहा फ़िक्र नहीं करो, एयरफोर्स जो है हवाई जहाज़ का बंदोबस्त कर रही है, तुम मैक्सिमम ट्रुप्स जो हैं उनको जोधपुर एयरफील्ड ले जाओ। तो मैंने अपने डिप्टी को हुक्म दिया कि तैयार करें 2 ब्रिगेड। उसमें लिखित भी आ गया कि 2 ब्रिगेड डिवीज़न हेडक्वार्टर, 2 ब्रिगेड को मूव करना है अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद एयरफील्ड पहुंचा तकरीबन 10 बजे रात के, 28 फरवरी की रात को। और हवाई जहाज़ आ रहे थे एयरफोर्स के। हमारे ट्रुप्स 3 घंटे लगाए, 7 बजे से 10 बजे तक जो है 2 ब्रिगेड्स यानी 6 बटालियंस वहाँ पहुँच गई, यानी 18 कंपनी जोधपुर एयरफील्ड पे पहुँच गई और एयरलिफ्ट शुरू हुई। 40 फ़्लाइट्स में हमें अहमदाबाद ड्रॉप किया। जब हम अहमदाबाद के ऊपर उड़ रहे थे तो मैंने देखा पूरा शहर जो है आग लगी हुई है, जगह जगहों पे आग लगी हुई है। जो अहमदाबाद एयरफील्ड है बिल्कुल खामोश डार्क हुई थी। हम लोग लैंड किए और हमें बतलाया गया था कि जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ गाड़ियाँ मिलेंगी, मैजिस्ट्रेट्स मिलेंगे, पुलिस गाइड्स मिलेंगे और सेल फोन्स, क्योंकि जो फ़ौज के टेलीफोन्स हैं वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हैं और बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग में कामयाब नहीं होते। वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब जो कि मेरे कॉस्टमेट हैं, ब्रिगेडियर मेहरा, वो मिले और मैंने पूछा कि कहाँ हैं गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा वो तो स्टेट गवर्नमेंट आपको देगी, मैं उसके बारे में नहीं मालूम। तो मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी का कहाँ है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी जो है बाहर गए हुए हैं, बाहर मुल्क में। तो कोई और ऑफिशिएट कर रहा था, मैंने उसका नंबर दीजिए। मैंने कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की, नहीं मिले कोई IAS ऑफिसर थी। तो मैंने ये तय किया कि हाँ, मैं अपनी गाड़ी ज़रूर ले गया था अपने साथ। मेरा कम्युनिकेशन, मेरा ADC और मेरी गाड़ी, पहली फ़्लाइट में हम लोग वहाँ अहमदाबाद पहुँचे। फिर मैं गया, मैंने गाइड मांगा, गाइड के साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब की कोठी पे गांधीनगर में पहुँचा तकरीबन 2 बजे सुबह के। ये है 1 मार्च को। वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस साहब मिले, बहुत खुश हुए कि फ़ौज आ गई है। मैंने कहा साहब आ तो गई है मगर हमें गाड़ियाँ दीजिए, हमें मैप्स दीजिए, मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस गाइड्स। तो कब मिल जाएंगी। तो फिर मेरे पास एक मैप था जो कि मिलिट्री मैप तो नहीं था, जो टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उस मैप पे हमने प्लॉट किया कि ट्रबल स्पॉट्स कहाँ कहाँ हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गया एयरफील्ड वापस। ट्रुप्स आए सब और हम इंतज़ार करते रहे कि कब आएंगी गाड़ियाँ। अगली सुबह तकरीबन 10 या 11 बजे जॉर्ज फर्नांडिस साहब आए एयरफील्ड पे अकेले और मैंने बतलाया कि अभी तक कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एड्रेस किया सब ट्रुप्स को और बतलाया कि निहायत ज़रूरी है कि दंगों को एकदम बंद किया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि शाम 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ? जी, गाड़ी नहीं आई। हमारा तो डिपेंड करता था गाड़ी, हम पैदल तो नहीं जा सकते थे क्योंकि शहर कितना दूर था शहर से एयरफील्ड? एयरफील्ड काफ़ी दूर है मगर बगैर गाइड्स के, बगैर कम्युनिकेशन के, बगैर नक्शों के कहाँ घुसे। और एक प्रोटोकॉल भी होता है। और कहाँ जाते हम। अगर जंगल में होते तो हम जंगल बैशिंग कर सकते थे मगर इसमें हम लोग नहीं जा सकते थे।
जब मैं चीफ मिनिस्टर साहब के घर गया तो मैंने देखा कि दंगी जो हैं माइनॉरिटी एरिया पॉकेट्स में को घेर रखा है। पुलिस जो है खिड़की के अंदर फायर कर रही है। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम दंगों को दंगाइयों को काबू कर रहे हैं। काबू करें। मैंने फिर फायर उधर करी, आप खिड़की अंदर क्यों मार रहे हैं गोली? तो फिर उनको काफ़ी शर्म हुआ इससे। तो मैंने देखा कि पुलिस जो है बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही। तो यानी आप ये पॉइंट एक खास बता रहे हैं कि जो बहुत ही नाजुक क्रूशियल कुछ घंटे थे जिसमें बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, 28 फरवरी की रात से शुरू होकर पूरी रात गुजरी और आपने दिन में फिर काम शुरू किया फौज ने अपना? ना, अगले दिन नहीं, अगले दिन भी नहीं किया। दूसरी तारीख को गाड़ियां आई और तब हम शहर में गए। यानी पहली पूरी तारीख का पूरा दिन चला गया और 28 का पूरा रात चला गया। एयरफील्ड पे रहे। तो यानी 28 की पूरी रात और 1 मार्च का पूरा दिन जो है हो गया। अब 2 तारीख को जो है तब फील्ड में पहुंचे जहां आपने काबू करने तो अभी मुझे SIT रिपोर्ट किसी ने पढ़ के सुनाई, उसमें ये कहा कि पहली तारीख को हम लोग डिप्लॉय हुए। मैंने कहा बिल्कुल झूठ, गलत है ये, गलत। हम लोग जो है डिप्लॉयड हुए हैं अहमदाबाद में और बाकी गुजरात में। 6 बटालियन आ गई थी। 3 मैंने अहमदाबाद के लिए रखी, एक मैं सौराष्ट्र में भेजी, एक साउथ गुजरात और एक पंचमहल के इलाके में। और दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह उस वक्त सेना की तरफ से अगुवाई कर रहे थे, लीड कर रहे थे इस पूरे जो शांति मार्च था या कहा जाए शांति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ने बुलाई थी सेना, मुख्यमंत्री के बुलावे पर ही सेना वहाँ जा सकती है। और उसके बाद ये बताइए जनरल शाह, जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े सवाल उठे हैं पुलिस के काम पर कि दरअसल पुलिस भी जो है वो काफ़ी हद तक, कुछ पुलिस वाले दंगाइयों में शामिल हो गए थे और वहाँ अल्पसंख्यकों के खिलाफ दंगों में शामिल हो रहे थे, उनके खिलाफ हिंसा कर रहे थे और पुलिस ने वो काम नहीं किया जो पुलिस का अपना काम है। आपने क्या देखा वहाँ पर जब आप लीड कर रहे थे? एक तो होम गार्ड्स मिले हुए थे। होम गार्ड्स के कमांडर मेरे ख्याल से जितनी बटालियंस थे उनके कमांडर जो है राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। तो होम गार्ड तो दंगों के साथ थे। पुलिस जो थी उन्होंने कोई कार्रवाई राइटर्स के खिलाफ नहीं की। जब कभी राइटिंग मॉब आती थी तो वो कहते थे साहब हमें कहीं और जाना है और फौज के ऊपर छोड़ देते थे। यानी उन्होंने कभी राइटर्स का सामना नहीं किया। जो चंद माइनॉरिटी कम्युनिटी के पुलिस वाले थे उनके घर भी जला दिए पुलिस लाइंस में। तो बिल्कुल पैरोकियल और वन साइडेड पुलिस की कार्रवाई थी। मगर ये गुजरात, लेकिन आपने अपनी किताब में ये भी कहा है कि दरअसल फौज तक के जो आदेश थे, जो आर्मी के ऑर्डर्स थे, उन तक को मानने को तैयार नहीं थे जो वहाँ लोकल पुलिस वाले थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम उनसे कहते थे कि यहाँ कर्फ्यू लगाइए। कर्फ्यू वो क्या करते थे, खाली माइनॉरिटी इलाके में। तो मेजॉरिटी एरिया में भी कर्फ्यू था मगर एनफोर्स नहीं करते थे। माइनॉरिटी एरियाज में उनको बिल्कुल बंद कर रखा था और मेजॉरिटी मॉब पूरे सराउंड उसको घेर लेते थे। तो मैंने कहा कि यहाँ भी कर्फ्यू लगाइए, मगर नहीं, उन्होंने एनफोर्स नहीं किया बिल्कुल। कहने के बावजूद आपके मैं बहुत कहा उनसे। हमारा लाइजन ऑफिसर था, DG पुलिस थे, उनके और मैं मिलता रहता था, जो कमिश्नर थे वहाँ के। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने मेरे से पूछा, भाई जब आए पहली तारीख को, तो मैंने कहा साहब आप ऐसा कीजिए कि पुलिस चीफ को एकदम बदली कर दीजिए, आप बाहर से मंगाइए किसी को, पुलिस कमिश्नर को या पुलिस DG को, और उसको लगाइए। उन्होंने कहा बिल्कुल। उनके अल्फाज ये थे, यू हैव टेकन द वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ। मगर कोई बदली नहीं हुई, वही पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रही। तो इसमें गलती आप उस वक्त जो जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे उनकी ज़्यादा गलती मानते हैं, या अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जिनके ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने अपना राजधर्म, अपने मुख्यमंत्री होने का धर्म नहीं निभाया और एक फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटर वो रहे, किसकी गलती आपको ज़्यादा नजर आती है? देखिए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं बस यही जानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नहीं था। जो ऑफिशिएटिंग चीफ सेक्रेटरी वो बिल्कुल कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, और पुलिस जो है बिल्कुल नॉन कमिटल, बिल्कुल वन साइडेड कार्रवाई उन्होंने की, और इसी की वजह से दंगे फैले।